हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। तो परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में आप सभी का स्वागत है। हाथों को उठा के बोलिए, गॉड इज गुड God is good all the time all the time and all the time and all the time. God is good। God is good। हिंदी में बोलिए, प्रभु भला है, प्रभु भला है हर दिन हर दिन मेरे लिए भला है, हर दिन मेरा प्रभु। परमेश्वर के वचन से वचन को हम पढ़ेंगे। योशिया नबी की किताब उसका 11 अध्याय उसके 15 वचन को हम पढ़ेंगे। मेरे पीछे पीछे बोलिए, जो आज्ञा यहोवा ने अपने दास मूसा को दी थी, उसी के अनुसार मूसा ने यहोशू को आज्ञा दी थी, और ठीक वैसा ही यहोशू ने किया भी। जो जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उनमें से यहोशू ने कोई भी पूरी किए बिना ना छोड़े। हालेलुया। बड़े ध्यान से समझे। परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी, मूसा ने यहोशू को आज्ञा दी, और यहोशू ने हर एक आज्ञा को एक एक करके पूरा किया। बोलो, आज्ञाकारिता विजय का रहस्य है। बोलो, आज्ञाकारिता विजय की कुंजी है। यदि हमें आगे बढ़ना, यदि हमें आशीष पानी है, यदि हमें बरकतों में चलना, परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता का होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। हाथ को उठा के प्रभु को धन्यवाद दे। उससे कहे, प्रभु मुझे आज्ञाकारी करना सिखा, मुझे वचन की आज्ञाकारिता में लेके चल। प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा मुझे आगे बढ़ने के लिए मदद कर। प्रभु मैं तेरी भलाइयों के लिए ही प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ। तूने मुझे योग्य बनाया, तूने मुझे ठहराया, तूने मुझे नियुक्त किया। प्रभु जी, मैं तेरी आज्ञा को मानूंगा, मैं तेरी आज्ञा को मानूंगी, मैं तेरे वचन के अनुसार चलूंगा, मैं तेरे वचन के अनुसार चलूंगी। प्रभु हालेलुया। मुख खोल के उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ राजा तेरी महिमा 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 अनुग्रह के दाता की जयकार, तेरे लहू की जयकार करते प्रभु, तेरे नाम की जयकार करते, तेरी आत्मा की जयकार करते, तेरी हजूरी की जयकार करते, तेरे चरणों को हम चूमते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं। प्रभु हम अपने आप को जीवित पवित्र आपका भाग और बलिदान करके चढ़ाते हैं प्रभु तेरे जगह। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ प्रेज द लॉर्ड, ओ प्रेज द लॉर्ड, ओ प्रेज द लॉर्ड, ओ प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। वी वेलकम यू लॉर्ड, वी वेलकम यू लॉर्ड, वी वेलकम यू। टेक चार्ज ईच एंड एवरी रिदम लॉर्ड। हालेलुया। हर एक क्षेत्र के ऊपर अधिकार लेके हमें चलाने के लिए प्रभु तेरी महिमा करते, महिमा करते, महिमा करते, तुझे जलाल देते प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारी आराधना के ऊपर तेरा कंट्रोल आए हुए प्रभु। सारी आराधना तेरी आत्मा के द्वारा चलेगी, सारी आराधना तेरे नाम के द्वारा चलेगी, सारी आराधना तेरे नाम को महिमा देने के लिए प्रभु। हालेलुया। हम तेरी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं प्रभु। हालेलुया। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू। मिलकर हम सब प्रभु की आराधना करें, अपने आप को उसकी उपस्थिति में समर्पण करें, मिलकर हम उसको महिमा दें। हालेलुया। रकन दोबारा बकनी दोबारा नीला सामरा रिमान कली कोरोना लहन लला माशीका लाटा नीला समाधि बोला मगे बनी खाला मगेला। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। नजर आए तेरा
और जमीन पे तेरे हाथों का है कमाल खुदा आसमां पे तेरा कानून भला है जो आके देता है तेरा कानून भला है जो आके देता है तेरा कानून भला तेरा है करस जाए बहार खुदा आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा और ज़मीन पे तेरे हाथों का है कमाल खुदा यहूदा खौफ तेरा पाक है सदा के लिए यहूदा खौफ तेरा पाक है सदा के लिए रोशनी दे मेरे दिल को तेरा विसार खुदा रोशनी दे मेरे दिल को तेरा विसार खुदा आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा और ज़मीन पे तेरे हाथों का है कमाल खुदा बचाना मुझको गुनाह से तू पाक रखना सदा बचाना मुझको गुनाह से तू पाक रखना सदा बचाना मुझको गुनाह से तू पाक रखना सदा तेरे
है खुदा मेरी रोशनी, मेरी नजात है तू, डर नहीं मुझे तो कोई, अब मेरे साथ है तू, डर नहीं मुझे तो कोई, अब मेरे साथ है तू, है खुदा मेरी रोशनी, मेरी नजात है तू, डर नहीं मुझे तो कोई, अब मेरे साथ है तू, डर नहीं मुझे तो कोई, अब मेरे साथ है तू। मेरे दुश्मन मुझे खाने को चले आते हैं, मेरे दुश्मन मुझे खाने को चले आते हैं, खाने को गए हाँ वो खुद आप ही गिर जाते हैं, खाके ठोकर हाँ वो खुद आप ही गिर जाते हैं, चाहे लश्कर आए कितने तो भी ये दिल ना डरे, तेरा तारीफ मैं बनूं और तेरे घर में रहूं, तेरा तारीफ मैं बनूं और तेरे घर में रहूं, ऐ खुदा मेरी रोशनी, मेरी नजात है तू, डर नहीं मुझे तो कोई, अब मेरे साथ है तू, डर नहीं मुझे तो कोई, अब मेरे साथ है तू। तेरे दीदार को मांगू, तुझे रोशना हो, तेरे दीदार को मांगू, तुझे रोशना हो, अपनी राहों पे चला, कभी ना करे मुझको ना छोड़, अपनी राहों पे चला, कभी ना करे मुझको ना छोड़, हो मुखालिफ सारी दुनिया मुझे यकीन तुझ पे, उम्मीद बांधे रहूं, तुझ पे ही आस रखूं, उम्मीद बांधे रहूं, तुझ पे ही आस रखूं, ऐ खुदा मेरी रोशनी, मेरी नजात है तू, डर नहीं मुझे तो कोई, अब मेरे साथ है तू, डर नहीं मुझे तो कोई, अब मेरे साथ है तू, डर नहीं मुझे तो कोई, अब मेरे साथ है तू। प्रभु का धन्यवाद करें, हाथों को उठा उससे बोले, प्रभु तू मेरी रोशनी,
तू मेरी नजात है, तू मेरा बल है, तू मेरी शक्ति है, तू मेरा छुटकारा है, तू मेरा सब कुछ है। तू मेरे साथ है प्रभु, तू मेरे साथ है प्रभु, तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है प्रभु। हाथ को उठा के सब उसकी तारीफ करें। कोई मनुष्य हमारे साथ हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर का वायदा है, मैं युग के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हाथ को उठा के उसको महिमा दे, उसकी उपस्थिति के लिए अपने आप को खोले। उसे कहें प्रभु तू मेरे जीवन में सब अधिकार प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तेरे हाथों में सौंपती हूँ। परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, हालात कितने भी विपरीत क्यों ना हो, परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत करेगा। हाथ को उठाते हुए सब उसको महिमा दे। मेरे दुश्मन मुझे खाने को चले आते, इतनी गहराइयों से बोले मेरे दुश्मन मुझे खाने को चले आते, पर खा के ठोकर वो खुद आप ही गिर जाते हैं। खा के ठोकर वो खुद आप ही गिर जाते हैं। चाहे लश्कर आए कितने तो भी ये लड़े तेरा तालिब मैं बनूं और तेरे घर में रहूं, तेरा तालिब मैं बनूं और तेरे घर में रहूं। ऐ खुदा मेरी रोशनी, मेरी नजात है तू, डर नहीं मुझको कोई, और मेरे साथ है तू, डर नहीं मुझको कोई, और मेरे साथ है तू। आपकी प्रार्थना बन जाए दिल की ये गहराइयों से प्रभु से कहें, और उससे कहें तेरे दीदार को मांगू, मुझसे रूपोश ना हो। आपकी बारी। तेरे दीदार को मांगू, मुझसे रूपोश ना हो, और तेरा पे चला दर्द न कर मुझको ना छोड़, अपनी राहों पे चला दर्द न कर मुझको ना छोड़। ओ मुखालिफ सारी दुनिया मुझे यकीन तुझ पे, उम्मीद बांधे रहूं, तुझ पे ही आस रखूं, उम्मीद बांधे रहूं, उम्मीद बांधे रहूं, तुझ पे ही आस
शेर हमारे साथ है। बोले यहूदा का वो बब्बर शेर मेरे साथ है। सोच के देखिए, आप चलते चले जा रहे हैं और एक बब्बर शेर आपके साथ जा रहा है, आपको डर लगेगा? हालेलुया, हालेलुया। कितने भी लोग आपके विरोध में आ जाएं, एक शेर का हालेलुया, यीशु मसीह की। इसलिए हमेशा प्रभु के ऊपर आंखों को लगाएं, अपना मन प्रभु के ऊपर लगाएं, अपना समर्पण प्रभु के आगे करें और हमेशा उसकी उपस्थिति में आगे बढ़ते हुए चले जाएं। हाथों को उठा के सब प्रभु की आराधना करें। प्रभु का आत्मा हमारे बीच में मंडला रहा है, प्रभु की सामर्थ हमारे बीच में मंडला रही है। आज परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत करना चाह रहे हैं। उसके साथ एक हो जाए, उसकी उपस्थिति में खो जाए, सब बातों को भूल जाए, घर को भूल जाए, चीजों को भूल जाए, हालातों को भूल जाए, सिर्फ उसके साथ अपने समय को गुजारें और उसकी महिमा करें। हाथों को उठाएं, प्रभु की आराधना करें। कमजोर दिल की ताकत है यीशु, बेआस लोगों हिम्मत है यीशु। कमजोर दिल की ताकत है यीशु, बेआस लोगों हिम्मत है यीशु। तो क्या करें? तो गाओ यीशु नाम, तो गाओ यीशु नाम, बन जाएंगे काम, बन जाएंगे काम। तो गाओ यीशु नाम, बन जाएंगे काम। तो गाओ यीशु नाम, परमेश्वर आपके लिए रास्ता बनाएगा। वो परमेश्वर जिसने मूसा के लिए रास्ता बनाया, वो परमेश्वर जिसने एलिया की दुआ को सुना, वो परमेश्वर जो मुर्दों में से जी उठा, वो आपके लिए अद्भुत करेगा। हाथ को उठाते हुए उसकी आराधना करें। दुनिया किसी के काम इस दुनिया में सब हर जाए, दुनिया किसी के काम नाए। इस दुनिया में सब हर जाए, दुनिया किसी के काम नाए। इस दुनिया में सब हर जाए, दुनिया किसी के काम नाए। इस दुनिया में सब हर जाए, वो पकड़े जो छोड़ेगा ना साथ, वो पकड़े जो छोड़ेगा ना साथ, छोड़ेगा
छोड़ेगा ना साथ, तो गालो यीशु नाम, बन जाएंगे काम। हाथ को उठा के उसकी आराधना करें, उसको महिमा दें। तो गालो यीशु नाम, बन जाएंगे काम, बन जाएंगे काम। तो गालो यीशु नाम, बन जाएंगे काम। यदि हम चारों तरफ देखें, चारों तरफ लड़ाइयाँ, झगड़े, परेशानियाँ, दुख है, पीड़ाएं हैं, लेकिन परमेश्वर हकूमत करने वाला हमारा खुदा, वो विजय देने वाला हमारा परमेश्वर है, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। चारों तरफ है आफत मुसीबत, कितनी बुरी है दुनिया की हालत। बोलिए, चारों तरफ है आफत मुसीबत, कितनी बुरी है दुनिया की हालत। चारों तरफ है आफत मुसीबत, कितनी बुरी है दुनिया की हालत। चारों तरफ है आफत मुसीबत, कितनी बुरी है दुनिया की हालत। जो गए बेजान, डालेगा वो जान। जो गए बेजान, डालेगा वो जान, डालेगा वो जान। तो गालो यीशु नाम, बन जाएंगे काम, बन जाएंगे काम। तो गालो यीशु नाम, बन जाएंगे काम। तो गालो यीशु नाम, बन जाएंगे काम। तो गालो यीशु नाम, बन जाएंगे काम। यीशु मसीह की तो गालो यीशु नाम, बन जाएंगे काम। तो गालो यीशु नाम, बन जाएंगे काम। यदि हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे लिए कार्य करे, हमें परमेश्वर की इच्छा के अंदर आना है, बोलो उसकी इच्छा में समर्पण करना है। इससे पहले कि प्रभु कार्य करे, हमें अपने आप को उसकी इच्छा के अधीन लेके आना है। कई बार हम अपनी इच्छा से चल रहे हैं, अपने मन से चल रहे हैं, अपनी अगुवाई में चल रहे हैं, परमेश्वर कभी कार्य नहीं करेगा। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में कार्य करे, हमें एक मिट्टी की तरह, जैसे मिट्टी को महार के हाथ में अपने आप को सौंप दिया है, और कुम्हार जिस भी बर्तन को चाहता है उस मिट्टी से बना दे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो परमेश्वर परमेश्वर मेरा कुम्हार। मेरा कुम्हार हाथ को उठा के बोलिए, ऊपर को उंगली करके बोलो, बोलो परमेश्वर परमेश्वर मेरा कुम्हार। मेरा कुम्हार मैं है। मिट्टी हूँ, मैं मिट्टी हूँ। मैं मिट्टी हूँ, मैं मिट्टी
पूरी हो जा हाथों में तेरे जीवन है मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार मुझको उठा मुझको बना मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार मुझको उठा मुझको बना उससे कहिए अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा कभी मैंने तुझको अपना ना कहा अपनी मर्जी पे अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा कभी मैंने तुझको अपना ना कहा लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ मिल के बोलिए तेरी इच्छा पूरी हो जा हाथों में तेरे जीवन है मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार मुझको उठा मुझको बना मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार मुझको उठा मुझको बना तेरे सिवा कौन करेगा दूर आंसू मेरे पहुँचेगा तू इतना मेरे दिल को पता
इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिलती हूँ, तू है मुझको मुझको बना, मैं बेटी हूँ, तू है मुझको मुझको बना, मैं जो तेरे वचनों को थामे रहूँगा, मैं जीवन भर दुनिया से फिर क्यों डरूं, मैं पुत्र हूँ, तू है पिता, दुनिया से फिर क्यों डरूं, मैं पुत्र हूँ, तू है पिता, तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं बेटी हूँ, तू है मुझको मुझको बना, मैं बेटी हूँ, तू है मुझको मुझको बना, मुझको मुझको बना, मुझको मुझको अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में लेके आए, उससे कहे प्रभु मेरे अंदर एक भी बात ऐसी नहीं है जिसके ऊपर मैं घमंड कर सकूं। प्रभु मैं अपने इमोशंस को, फीलिंग को, अपने थॉट्स को, अपने जीवन को, अपनी आत्मा को, अपने प्राण को, अपनी देह को, सब कुछ तेरे चरणों के ऊपर रखते हैं। प्रभु जो भी बातें मेरे जीवन में तेरी इच्छा के विरुद्ध पाई जा रही है, उनको
अपने जीवन से दूर करता हूँ दूर करती हूँ जो बातें तेरी इच्छा के अनुसार मेरे जीवन में आ रही हैं। प्रभु मेरे जीवन को बदल दे, मुझे नया बना। तेरा वचन कहता है जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो। मुझे नया बना, मुझे नया बना, मुझे नया बना, मुझे नया बना। मेरे हृदय को तैयार कर ताकि तेरे वचन को मैं अपने जीवन में ग्रहण कर सकूं। कोई भी झाड़ी, कोई भी चिड़िया, कोई भी पत्थर, कोई भी चीज वचन को मेरे जीवन से चुरा ना सके। प्रभु मैं तेरी हसूरी में अपने आप को समर्पण करता हूँ, समर्पण करता हूँ। एक मिनट की आंखें बंद करते हुए परमेश्वर के साथ वार्तालाप करेंगे, उससे बातचीत करेंगे। प्यासी हृदयों को देख रहे हैं, जो उसके लिए समर्पित आपको देख रहे हैं, उनके जीवनों में वो कार्य करना चाह रहे हैं। क्या वो पर्सन है जो परमेश्वर को खोज रहे हैं, जो परमेश्वर के लिए समर्पण के साथ उसकी उपस्थिति में Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. We worship you, Lord. We praise you. Hallelujah. यीशु मसीह की ताली बजा के प्रभु की प्रशंसा करें। आप इसको कर सकते हैं। Hallelujah. 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 यीशु मसीह की। आपको पता परमेश्वर को आदर कैसे देते हैं? हालेलुया, यीशु मसीह की। साधारण जो भी संसारिक व्यक्ति है उनके लिए ताली यहां बजती। इधर देखो, यहां परमेश्वर की ताली कहां बजती? कम से कम नाक किसी या सिर के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। मेहरबानी करके बैठ जाइए सब। ये समय है, अभी तक हम बोल रहे थे, परमेश्वर सुन रहे थे। ये समय है कि परमेश्वर बोले और हम सुने। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की। परमेश्वर के वचन में इससे पहले कि हम जाएं, मैं चाहता हूं आप थोड़ा समय अपने आप को पूरी रीति से तैयार करें परमेश्वर के वचन के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन वो सामर्थ है जो असंभव को संभव करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नहीं कुछ से सब कुछ बनाने वाला, बोलो शून्य से सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर हमारे बीच में। हालेलुया। वो कभी बदलता नहीं, उसका वचन कभी बदलता। जो वचन हजारों साल पहले कार्य कर रहा था वो वचन आज भी कार्य कर रहा है और आज के हजारों साल बाद भी कार्य करता रहेगा। हालेलुया, यीशु मसीह की। तो आज के ध्यान के लिए हम देखेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन से व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 31 अध्याय और उसके 6 वचन को हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण पंजाबी भी बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ व्यवस्था सार। इंग्लिश की बाइबल में ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 31 वर्स 6 ऑनवर्ड्स। हिंदी की बाइबल में व्यवस्था विवरण 31 अध्याय उसका 6 वचन। तू ही आप बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो,
क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। उनके सब पढ़िए, आपके पास बाइबल है तो आप पढ़िए। 1 2 3 गो। तू ही आवान और दृढ़ हो, मुझसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की ये वचन आपके लिए, ये वचन मेरे लिए, ये वचन इजरायलियों के लिए था, ये वचन आने वाली पीढ़ियों के लिए। हालेलुया। 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 यीशु मसीह की आज 4 पॉइंट्स को मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, इस वचन से कैसे हम विजय की भरपूरी में चल सकते हैं। बोलो 4 पॉइंट्स। 4 पॉइंट। पहला पॉइंट है हिया बांधना। नंबर 2 परमेश्वर की अगुवाई पाना। नंबर 3 शत्रु का पीछा करना। नंबर 4 विजय पाना। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर एक रोड मैप को दे रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर इजरायली लोगों को गुलामी से छुड़ा के लेके आए हैं और वो प्रोसेस में जाके उन सब विजयों को पाने के लिए, और परमेश्वर मूसा के द्वारा सारे लोगों को एक संदेश दे रहे हैं। ना सिर्फ मूसा के लिए संदेश था, ना सिर्फ लोगों के लिए संदेश था, बल्कि ये हम सब के लिए संदेश है। और वो संदेश क्या है? तू हिया बांध। नंबर 2 दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वो तुझे धोखा ना देगा ना छोड़ेगा। हालेलुया। पहली चीज परमेश्वर चाहता हमें हिया बांधना। क्या बांधना? हालेलुया। जब इस दुनिया के अंदर हम चलते हैं, हम बहुत सारी परिस्थितियों से होके गुजरते हैं, है नहीं? हम सोचते बहुत आराम से सब कुछ हो जाएगा, वैसा नहीं होता। हर दिन एक नई समस्या हमारे आगे खड़ी है, हर दिन एक नई परेशानी हमारे आगे खड़ी है, हर दिन एक नई चीजों का हमें सामना करना पड़ रहा है। और कई बार हम सोचते हैं हम प्रभु के लोग हैं, हमारे जीवन में ये सब कुछ क्यों, मेरे जीवन में ये क्यों, मेरी जिंदगी में ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये वो इसलिए हो रहा है ताकि परमेश्वर आपको मजबूत बनाना चाहे। हालेलुया। परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि आप परिस्थितियों से भागें, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं आप परिस्थितियों का डट के सामना करें और हिया बांधें। हालेलुया। हिया के साथ परमेश्वर चाहता है आप परमेश्वर की उपस्थिति में दृढ़ हो। बोलो दृढ़ हो, दृढ़ हो, दृढ़ हो। यदि आप दृढ़ नहीं हो, आप जंग को हार जाएंगे। यदि आप दृढ़ नहीं हो, आपकी जिंदगी में आप विजय पाते पाते रह जाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर बता रहे हैं उनसे ना डर। बोलो उनसे। किनसे? किनसे? किनसे नहीं डरना? किनसे नहीं डरना? अलग अलग परिस्थितियां, अलग अलग हालात। हालेलुया। कई बार हमें परिस्थिति पहाड़ जैसी लगे, हम कहेंगे क्या होगा, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, अब कैसे होगा। हालेलुया। हालेलुया। परिस्थितियां देख के डर हमारी जिंदगी के अंदर आना शुरू हो जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह की जब यहोशू ने लोगों को भेजा ना, जाके जाओ तुम देखो, और जाके जिस देश के ऊपर हमने कब्जा करना है वहां से जाके देख के आओ उसकी हालत क्या है। जब उन्होंने देखा, वहां पे बड़े बड़े दैत्यों को देखा। किनको देखा? हालेलुया। 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 देख के वो काम रहे। हालेलुया। 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 यीशु मसीह की 12 लोग गए, 10 लोग उनकी रिपोर्ट नेगेटिव थी। उन्होंने कहा हम उनका सामना नहीं कर सकते। मूसा को रिपोर्टिंग करें, हम उनका सामना नहीं कर सकते। वो बड़े दैत्य लोग हैं, वो बड़े विशाल हैं, वो बड़े सामर्थ्य, बड़े ताकतवर हैं। हम उनके सामने टिड्डे जैसे दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? टिड्डे। तुलना देखो कैसे कर रहे हैं। जैसे उन्होंने आगे रिपोर्टिंग दी ना, सारी भीड़ जोर जोर से रोने लगी।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लेकिन दो थे, उनकी रिपोर्टिंग क्या थी? बोलो 10 में से 2 थे। वो क्या बोल रहे? उन्होंने कहा हाँ, वो लोग बड़े मजबूत हैं, वो बड़े बलवान हैं, वो बड़े शक्तिशाली हैं, लेकिन युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। हम परमेश्वर के नाम से विजय को पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोशू और कालेब कह रहे हैं चिंता न करो, हम चढ़ाई करेंगे, हम जय पाएंगे। कोई भी बात, कोई परिस्थिति हमें रोक नहीं सकती, क्योंकि हम परमेश्वर को साथ लेके चलने वाले। हालेलुया, हालेलुया। अब तो मतलब डर क्या है? डर किसको बोलते हैं? डर क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं डर को फियर। फियर की फुल फॉर्म क्या है? फियर की फुल फॉर्म ये है, फॉल्स एविडेंस अपीयर रियल। बोलो फॉल्स एविडेंस अपीयर रियल। बोलो झूठे साक्ष्य सच्चे बन के प्रकट होते हैं। बात को आप समझ रहे? वो होता डर। झूठ, अगर सिंपल इसको बोलोगे, झूठ सच्चाई बन के खड़ा होता है, वो दिखाता है जैसे सच्चाई है। अभी आपको उदाहरण के रूप में मैं समझाता हूं। कितने लोगों ने प्लास्टिक का सांप देखा है? देखा आपने? प्लास्टिक के अलग अलग होते हैं, बिल्कुल सेम सांप की तरह होते हैं, बिच्छू, और वो क्या बोलते हैं उसको, छिपकली, हाँ या नहीं? जिसको नहीं पता उसके ऊपर डाल देते हैं, उसका हालत देखो क्या होती है, हाँ या नहीं? कितने बार देखा आपने? किसके ऊपर डाल देते ना, वो क्या होता है? वास्तव में वो जीवित नहीं है, वो उसका एक रूप है, लेकिन उसको देख क्या कर रहे हैं? थोड़ा समय तो उनके जी में जी रहता नहीं, हाँ या नहीं? छिपकली, बिच्छू, सांप, ऐसे प्लास्टिक के लोग कई बार वो करते हैं, उस एक दूसरे को डराने की कोशिश करते हैं, वास्तव में वो होते नहीं, उनमें जान नहीं। हालेलुया, यीशु मसीह की। पड़ोसी से पूछिए आपको क्या बात डरा रही है? कुछ तो कुछ है जो हमें डरा है। कई बार परिस्थितियां हमें डरा रही हैं, कई बार हालात हमें डरा रहे हैं, कई बार अवस्था हमें डरा रही है, कई बार बीमारी हमें डरा रही है, कई बार दुख हमें डरा रहा है, कई बार चिंताएं हमें डरा रही हैं। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, दुनिया की हालत बिगड़ रही है, क्या होगा? हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की। आपको हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए, परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो। डॉक्टर की रिपोर्ट बोल रही है तुम्हें कैंसर हो गया, डॉक्टर की रिपोर्ट बोल रही है तुम्हें ये समस्या हो गई, डॉक्टर की रिपोर्ट बोल रही है तुम्हारे जीवन में ये हो गया। रिपोर्ट हो सकती है, बोलो हो सकती है, लेकिन परमेश्वर की रिपोर्ट क्या बोल रही है? क्या बोल रही? बीमारी के ऊपर परमेश्वर की रिपोर्ट सही हो सकती है, क्योंकि डॉक्टर ने टेस्ट किया, वो सब आपके शरीर के अंदर लक्षण दिखाई दे रहे हैं, वो उन सब बातों को डॉक्टर प्रकट कर रहे हैं, तुम्हारी समस्या ये है। लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट अलग रिपोर्ट है, परमेश्वर की रिपोर्ट अलग रिपोर्ट है। डॉक्टर की रिपोर्ट बोल रही है कैंसर तुझे मार देगा, लेकिन परमेश्वर की रिपोर्ट बोल रही है उसके कोड़े खाने से तुम चंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। डॉक्टर की रिपोर्ट क्या बोल रही है? बीमारी तुम्हें नष्ट कर देगी, लेकिन परमेश्वर की रिपोर्ट बोल रही है उसके कोड़े खाने से, बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की। अलग अलग परिस्थितियां, अलग अलग हालात जब हमें डराने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम मानव हैं, हम इस दुनिया में रह रहे हैं, हाँ या नहीं? हम दुनिया से अलग नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं परमेश्वर के लोगों को बीमारी नहीं हो सकती, हो सकती है या नहीं हो सकती? हो सकती है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमारे साथ जो प्लस पॉइंट है, परमेश्वर हमारे, बोलो परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए परमेश्वर मेरे युद्ध को लड़ेगा। हालेलुया। मैंने आपको बताया 4 बातें हमारी जिंदगी के अंदर होनी बड़ी जरूरी है यदि हमें विजय को पाना।
मैं आपको एक व्यक्ति को दिखाना चाह रहा हूं जिसने सब कुछ खो दिया। कैसे हिया बांधा जाता है, कैसे परमेश्वर की अगुवाई पाई जाती है, कैसे परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के शत्रु का पीछा किया जाता है और कैसे विजय पाई जाती है। यदि हम देखें परमेश्वर के पवित्र वचन में पहला शमूएल उसका 30 अध्याय उसके पहले वचन से हम पढ़ेंगे। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 30 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। यहां लिखा है, तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा तब उन्होंने क्या देखा, अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया। बोलो तीसरा दिन, तीसरा दिन, तीसरा दिन, तीसरा दिन। हालेलुया। यदि आप इस सारे वचन की पृष्ठभूमि के ऊपर जाएंगे, आप पाएंगे जो दाऊद है वो राजा शाऊल से डर के फिलिस्तियों के देश के अंदर, बोलो दुश्मन के कैंप में, बोलो दुश्मन के कैंप में, अभी तो नाश्ता करके आए होगे, बोलो दुश्मन के कैंप में, दुश्मन के कैंप में। कौन है दाऊद? दुश्मन के कैंप। हालेलुया। दाऊद अभिषिक्त है, दाऊद परमेश्वर का चुना हुआ है, दाऊद प्रभु का ठहराया हुआ है। लेकिन जब अभिषेक आपके ऊपर है, शत्रु हर समय आपके पीछे लगे आपको नाश करने के लिए। हालेलुया। उसको आपसे खतरा नहीं है, लेकिन जो अभिषेक आपके ऊपर है ना, उससे उसको खतरा है। हालेलुया। जब तक दाऊद एक साधारण लड़का था, शाऊल को उससे कोई भी खतरा नहीं था। लेकिन जैसे शमूएल ने जो दाऊद का अभिषेक किया, शाऊल उसी दिन से उसका शत्रु बन गया। हालेलुया। बार बार उसको मारने की, बार बार उसको नाश करने की, बार बार उसको बर्बाद करने की योजनाएं जो है शाऊल बना रहा है। और इतनी परिस्थितियां खराब होगी कि दाऊद को इजराइल छोड़ के दुश्मन के कैंप में शरण लेनी पड़ी। हालेलुया। सालों वहां पे वो रहता रहा, वो तो बहुत साल दाऊद फिलिस्तियों के देश में। हालेलुया। अभी जो फिलिस्तीन हैं वो इजरायलियों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, तो दाऊद ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। हालेलुया। हालेलुया। राजा कीश ने उसको शरण दी थी, उसने कहा कोई बात नहीं, सब जाएंगे, तू भी चल। वो चलते, वो सब जब इकट्ठे हो रहे युद्ध के मैदान में, लेकिन जब फिलिस्ती योद्धाओं ने देखा कि दाऊद वहां पे, कौन है? दाऊद वहां पे फिलिस्तियों के संग है, उन्होंने राजा कीश को कहा ये हमारे साथ युद्ध में नहीं जाएगा, क्योंकि ये किसका आदमी है? शत्रु का आदमी है, शाऊल का आदमी। हालेलुया। इसने गोलियत को मारा और लोगों ने इसके लिए गीत बनाया। शाऊल ने हजारों को, लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। हालेलुया। इसको पता नहीं कब ये हमारे विरुद्ध विद्रोह कर दे, इसलिए हम इसको साथ लेके नहीं जाएंगे। तो राजा ने बोला ठीक है, मैं इसको वापस कर देता हूं। उसने बोला ठीक है, तू दाऊद वापस चला जा। 3 दिन की दूरी को तय करके तीसरे दिन जब वो सिकलग में पहुंचा, बोलो तीसरे दिन, तीसरा दिन, तीसरा दिन, तीसरा दिन। हालेलुया। सब कुछ ठीक ठाक छोड़ के गया, सब कुछ वेल मैनेज था, सब कुछ जो आनंद के साथ सब कुछ चल रहा। वो अपने योद्धाओं के साथ गया, लेकिन वापस आके देखा दृश्य बदला हुआ है। बोलो दृश्य बदला। क्या हुआ? देखिए अपनी बाइबल, पहला शमूएल 30 अध्याय शुरू से पढ़िए। तीसरे दिन, बोलो तीसरे दिन, तीसरे दिन, तीसरे दिन, बोलो तीसरे दिन, हाँ आप लग रहा है चांद है। बोलो तीसरे दिन, हाँ। जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा? तब क्या देखा? हाँ, कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की। हाँ, अमालेकियों ने कहां में किया? दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया। सोच के देखो क्या हालात है।
आगे, और उसमें की स्त्री आदि छोटे बच्चे जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। बोलो दुश्मन ने दुश्मन ने सबको, बच्चों को, स्त्रियों को, जो भी थे वहां, आगे, इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा तब नगर तो जला पड़ा था। हाँ, दाऊद सब कुछ अच्छा छोड़ के गया, दाऊद सब कुछ ठीक हालत में छोड़ के गया, लेकिन जब वापस आके देख रहा है, क्या देख रहा है? घर जले हुए, बस्ती, शहर, हालेलुया। आगे, इतना ही काफी नहीं है, आगे, और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए। जितने भी उसके साथ सभी जन थे, उनके बच्चे, उनके परिवार, उनकी स्त्रियां बंदी बना के दुश्मन क्या हो गए? साथ ले गए। हालेलुया। यदि हमारी परिस्थिति ये हो, यदि हम इस हालात से गुजरे, हम क्या करेंगे? बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, एक प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता, असि नहीं जानते जी चर्च, क्यों? क्या हो गया? मेरी तो सुनी नहीं, मैंने तो जवाब नहीं मिला जी, हाँ या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोगों का रिएक्शन क्या होता है जब परमेश्वर जवाब नहीं दे, जब परमेश्वर कार्य नहीं कर रहे, तब हमारा रिएक्शन क्या? जब हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं वो हमारा परमेश्वर है, जब हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा या पीड़ित परिस्थितियों के अंदर हम पड़ते हैं, हम सोचते नहीं परमेश्वर ने छोड़ दिया, परमेश्वर ने त्याग दिया, परमेश्वर कहाँ है, परमेश्वर क्यों काम नहीं कर रहा, परमेश्वर ने क्यों उनको नहीं बचाया, परमेश्वर ने क्यों नहीं उन्हें छुड़ाया, परमेश्वर ने क्यों उनको बंदी बनाने जाने दिया। हालेलुया, यीशु मसीह की बोलो। जब दाऊद ने आके देखा सब कुछ जला हुआ, जिस शहर में वो रह रहे हैं, इस बस्ती में वो रह रहे हैं, वो जली हुई है। इतना नहीं, सबके बाल बच्चे, सबके परिवार क्या हो गया? बंदी बना लिया, बनाए नहीं, बंदी बनाए नहीं, लेके चले। आगे, तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रही। परिस्थिति को देखो, दाऊद क्या हुआ? वो नहीं, उसके साथ जितने लोग फिलिस्तीयों के युद्ध में गए थे, क्या हुआ? चिल्ला के, थोड़ा नहीं, दुख कितना गहरा है, हालात कितने गंभीर है। दाऊद भी रोया, उसके साथी भी क्या? चिल्ला चिल्ला के इतना रोए हैं कि उनके अंदर अब रोने की शक्ति नहीं, इतना रोए, इतना ही काफी नहीं। आगे, दाऊद की दोनों स्त्रियां यिज्रेली अहीनोम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल बंदी बना ली गई थी। हाँ, और दाऊद की दोनों स्त्रियां, उसके बच्चे क्या हो गया? बंदी बना के, इतना ही काफी नहीं। आगे बढ़े। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा। दाऊद क्या हो गया? बड़े संकट में। क्यों दाऊद संकट में पड़ा? क्यों? क्यों? क्योंकि दाऊद कौन है? लीडर है, अगुवा है। दाऊद कौन है? अभिषिक्त है, परमेश्वर का चुना हुआ है, परमेश्वर का ठहराया हुआ है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी। दाऊद क्या हो गया? संकट का कारण क्या है? क्यों संकट में पड़ा? पढ़िए। क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। वाह, क्या बात है, कितनी अच्छी बात है, हाँ या नहीं? कितनी अच्छी बात है। वो लोग जिनको दाऊद ने बना दी, वो लोग जिनको दाऊद ने खाने को दिया, उनकी रक्षा की, उनकी सुरक्षा की, उनको अपना परिवार माना, वो लोग मिलके दाऊद को पथरवा करने के लिए चर्चा कर रहे हैं। इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से हमारे परिवार चले, इसकी वजह से हम दुख में पड़े हैं, इसकी वजह से हमने सब कुछ खो दिया। सोच के देखिए, जब आप अकेले, जब आप परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, उंगलियां आपके ऊपर उठ रही हैं, लोग आपको जो लानते डाल रहे हैं, लोग आपको परेशान कर रहे हैं, लोग आपको दोषी बना रहे हैं, तब आपका रिएक्शन क्या? तब उस संकट में लोग उसको बोल रहे नहीं, अब इसको जीवित रहने का अधिकार नहीं है, ये लीडर बनने के योग्य नहीं।
इसकी वजह से यदि हम इसके साथ ना जाते तो हमारे परिवार बंधुआई में नहीं जाते। लोग चर्चा कर रहे सब मिलकर। एक बात को हमेशा याद रखना, लोग आपकी भलाइयों को याद नहीं रखेंगे। वो लोग जिनको आप प्यार करोगे, वो लोग जिनके लिए प्रार्थनाएं करोगे, वो लोग जिनके लिए आप अपने आप को ढेर दोगे, जिनके लिए आंसू बहाओगे, जिनके लिए समर्पण करोगे, वो ही लोग आपके विरुद्ध में खड़े होके आपके विरुद्ध में बोलना शुरू करेंगे। हालेलुया। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस परिस्थिति में दाऊद ने क्या किया, हमें क्या करना? हालेलुया, हालेलुया। पहला पॉइंट जो है पढ़िए। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हिया बांधा। हाँ, बोलो दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हिया बांधा। क्या हिया बांधा होगा उसने? क्या? विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत हालातों में, विपरीत अवस्थाओं में दाऊद को एक बात का पता था, मैं अभिषिक्त हूं। अपने सिर के ऊपर हाथ रख के बोलिए, मैं अभिषिक्त हूं, मैं अभिषिक्त हूं, मैं अभिषिक्त हूं, मैं अभिषिक्त हूं। परमेश्वर मेरे साथ है। हर एक परिस्थिति में, हर एक हालात में, हर एक अवस्था में परमेश्वर मेरी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। कोई भी परिस्थिति मुझे दबा नहीं सकेगी, कोई भी परिस्थिति मुझे नाश नहीं कर सकेगी, कोई भी परिस्थिति मेरे विरुद्ध ठहर नहीं सकेगी। ये होता है उसको पता मैं अभिषेक। कोई बात नहीं, दुश्मन बांध के ले गया, दुश्मन ने इस तरह से किया, लेकिन परमेश्वर राह बनाएगा। परमेश्वर मेरे लिए कार्य करेगा। दुनिया ने मुझे छोड़ दिया, दुनिया मेरे विरोध होगी, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे अंदर है। हालेलुया। इसको बोलते हैं हिया बांधना। क्या बांधना? विपरीत परिस्थिति, जब सब कुछ चल रहा है ठीक, तब ठीक है, हालेलुया करना, हाथ उठाना, गीत गाना, नाचना, सब बहुत अच्छी बात है। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में यदि आप खड़े हुए हैं, विपरीत परिस्थितियों में यदि प्रभु के लिए आप वफादार हैं, विपरीत परिस्थितियों में आपको पता है कोई मेरे साथ नहीं है, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है, वो समय होता है जब परमेश्वर आपके लिए खड़ा होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की, मैंने आपको बताया पहला पॉइंट क्या? हिया बांधना। हमें क्या करना है? हौसला रखना है। प्रभु मेरे साथ है, कोई बात नहीं, परिस्थितियां विपरीत हैं, कोई बात नहीं, हालात मेरे अगेंस्ट हैं, कोई बात नहीं, जो लोग मेरे विरोध में हैं, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। ये बात प्रभु को आदर देती है। कई बार परमेश्वर जानबूझ के हमें उन विपरीत परिस्थितियों में लेके जाते हैं, विपरीत परिस्थितियों में, क्योंकि आपको पता है जब परमेश्वर हमें उभारना चाह रहे हैं, जब परमेश्वर हमें बड़ी जिम्मेदारी देना चाह रहे हैं ना, परमेश्वर चाहते हैं हम मनुष्य के ऊपर निर्भर ना रहें। कई बार लोगों को हटाते हैं प्रभु उन सब चीजों को जिनके ऊपर हम भरोसा रखते हैं ना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जब ये भवन बनना था, बहुत सारे लोगों को पता 2 साल दीवारें बनी नहीं। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग थे जो अकेला सब कुछ कर सकते थे, हाँ या नहीं? लाखों रुपए खर्च सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको करने नहीं दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे को चाहा हम उनसे फोकस हटा के परमेश्वर के ऊपर फोकस लगाएं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने तरीके से, अपने ढंग से सब बातों को मैनेज किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पड़ोसी से बोलिए कभी भी मनुष्य के ऊपर निर्भर ना रहें। आज वो आपके साथ हैं, कल वही लोग आपके विरोध में खड़े हैं। आज वो आपकी स्तुति कर रहे हैं ना, आपको बड़ी महिमा दे रहे हैं, ये भाई ने ये किया, कल वही वो लोग क्या करेंगे? हालेलुया, हालेलुया। हमें क्या करना? हिया बांधना। हमारी आंखें किसके ऊपर होनी चाहिए? इसलिए दाऊद भजन 121 में क्या लिखता है? मैं अपनी आंखें, उसने नहीं कहा मैं अपनी आंखें राजाओं के ऊपर लगाऊंगा, वो मेरा दोस्त है, वो भी मेरा दोस्त है, वो भी मेरा दोस्त है राजा। उसने क्या बोला? मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी, जो आकाश और पृथ्वी का ताली बजा के हम प्रभु के नाम से
नेगेटिव दिखाई दे रहा है, सब भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अब क्या करें? क्या करना? हिया बांधा, बिल्कुल हिया बांधा। पॉइंट नंबर 2। आगे क्या करा? क्या किया उसने? नंबर 2 बोलो परमेश्वर की अगुवाई को बांधा। दूसरा पॉइंट क्या है? हिया बांध लिया आपने, ठीक है, परमेश्वर आपके साथ है, लेकिन अगला कदम क्या है? आगे क्या करना आपको? आपको अपनी बुद्धि पर निर्भर नहीं रहना। क्या करना? बोलो परमेश्वर की अगुवाई को बांधा। अपने तरीके से नहीं, अपने दिमाग के अनुसार नहीं, अपनी सोचों के अनुसार नहीं। अभी दाऊद ने ही आप बांधा, लेकिन अगला कदम क्या करना? बोलो परमेश्वर से अगुवाई पाना। और उसको बताइए, ये सुन रहा है उसको हिला के बोलिए, क्या करना? अब परमेश्वर से पूछना, प्रभु मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? परिस्थितियां हैं, हालात ऐसे हैं। यदि हम देखें प्रभु के पवित्र वचन में 7वें वचन से पढ़िए। तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र एब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। हाँ। तब एब्यातार एपोद को दाऊद के पास ले आया और दाऊद ने यहोवा से पूछा। बोलो दाऊद ने यहोवा से पूछा। वो काउंसलिंग के लिए किसी व्यक्ति के पास नहीं गया। अब बताओ मैं क्या करूं? उसके साथ बड़े बड़े योद्धा थे, हाँ नहीं, वो तो उसको मारने के लिए गया। किसके पास गया? किसके पास गया? बोलो परमेश्वर की। आगे, हाँ। और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? हाँ, दाऊद क्या पूछ रहा है? प्रभु पिता, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? जाऊं या ना जाऊं? आगे, क्या उसको जा पकड़ूंगा? हाँ। उसने उससे कहा, हाँ, परमेश्वर का तुरंत जवाब आया। बोलो तुरंत। परमेश्वर ने डिले नहीं किया। जब परमेश्वर के साथ आप समर्पित हैं, आज्ञाकारी हैं, अभिषिक्त हैं, परमेश्वर तुरंत आपके लिए रास्ता बनाता है। क्या बोल रहा परमेश्वर? जा। क्या कर? जा। पीछा कर। हाँ। क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा। हाँ। और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। हालेलुया। कहता जा, जाके उनका पीछा कर, निस्संदेह, इसमें कोई शक नहीं है, सब कुछ क्या करके लेके आएगा? हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की। जब परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है, वो रास्ता भी बनाता है, वो आपको दिशा दिखाता है, किधर को जाना है, किधर नहीं जाना, दाहिने जाना, बाएं जाना, पूर्व जाना, पश्चिम जाना, उत्तर जाना, दक्षिण जाना। परमेश्वर से सिग्नल मिलेगा उसको, जा। नंबर 2 क्या? परमेश्वर की अगुवाई को मानो। आगे बढ़िए। तब दाऊद अपने 600 साथी जनों को लेकर बसोर नामक नाले तक पहुंचा। वहां कुछ लोग छोड़े जाकर रह गए। दाऊद तो 400 पुरुषों समेत पीछा किए चला गया, परंतु 200 जो ऐसे थक गए थे कि बसोर नाले के पार ना जा सके, वहीं रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। अभी देखो, जितने साथ जा रहे हैं उनमें बहुत सारे लोग थक गए, क्योंकि वो 3 दिन की यात्रा पहले करके आए, अभी फिर यात्रा कर रहे हैं। उनमें से 200 पुरुष क्या हो गए? थक गए। बोलते हम नहीं जा सकते, आगे नहीं जा रहे, अब चलना नहीं आ रहा, अब हम आगे की यात्रा नहीं कर सकते। दाऊद ने कहा कोई बात नहीं, तुम यहीं ठहरो। जितने लोग जाने योग्य थे उनको दाऊद ने साथ लिया। अब परमेश्वर जब अगुवाई करता है, कैसे रास्ते बनाता है, बड़े ध्यान से सुनना। आगे बढ़िए। उनको एक मिस्री पुरुष मैदान में मिला। उन्होंने उसे दाऊद के पास ले जाकर रोटी दी और उसने उसे खाया, तब उसे पानी पिलाया। सर बोलो हालेलुया। बोलो एक पुरुष मिला। कौन है ये पुरुष? ये शत्रु के कैंप का पुरुष है। कौन है? शत्रु के कैंप। एक मिनट से बोलिए। शत्रु के कैंप। जब लूट के लेके गए ना, उनके कैंप का मनुष्य है। रास्ते में उसको मिला, 3 दिनों से ये बीमार है, 3 दिनों से इसने खाना नहीं खाया, 3 दिनों से इसने पानी नहीं पिया। लोगों ने उसे उठा के दाऊद के पास लेके आए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। बोलो मुसीबत में भी दाऊद
जरूरतमंदों की जरूरतमंदों की मदद करने से मदद करने से नहीं चूका। नहीं चूका। उसने नहीं कहा ये कहां से उठा लाए तुम इसको, हम तो आप दुख में, हम तो आप परेशान हैं, हम इसका क्या करें, क्यों लाए उसको। उसने ऐसे नहीं किया। हालेलुया। हालेलुया। जब अपनी जरूरतों से बढ़ के आप दूसरों के लिए कार्य करते हैं ना, वो बातें आपके लिए आशीष को लेके आती हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 दाऊद उनके ऊपर चिल्लाया नहीं, दाऊद घबराया नहीं। उसने नहीं कहा कहां से इस बीमार व्यक्ति को तुम उठा लाए, क्यों लेके आए हो, इसको पड़ा रंगे। दाऊद ने क्या बोला, उसको खाने को दो, उसको पीने को दो, उसकी सेवा करो, उस दुख में भी। आगे बढ़िए। फिर उन्होंने उसको अंजीर की टिकिया का एक टुकड़ा और 2 गुच्छे किशमिश दिए, और जब उसने खाया तब उसके जी में जी आया। हाँ, क्या दिया, बोलो अंजीर दिया, अंजीर दिया। और क्या दी, किशमिश दी। अब तो अंजीर के अंदर कितनी ताकत होती है, अंजीर के अंदर चंगा करने की सामर्थ्य, परमेश्वर की औषधि है ये। हालेलुया। हालेलुया। किशमिश खाई और क्या खाया उसने, अंजीर खाई, उसके जी में जी आया। बोलो जी में जी आ गया। जी में जिया। आगे 13 वचन पढ़िए। तब दाऊद ने उससे पूछा, तू किसका जन है और कहाँ का है? हाँ, तब पूछा जब उसको होश आ गई थोड़ी, तू कौन है भाई, तू किसकी तरफ का है, तू कैसे रास्ते में बढ़ा था। आगे बढ़िए। उसने कहा, मैं तो मिस्री जवान और एक अमालेकी मनुष्य का एक दास, अमालेकी मनुष्य का क्या हूँ, दास हूँ। आगे, और 3 दिन हुए 3 दिन हुए कि मैं बीमार पड़ा, हाँ, और मेरा स्वामी मुझे छोड़ गया। हाँ, बीमार पड़ा, मेरा स्वामी मुझे छोड़ गया। काम निकाला, बीमार पड़ा, स्वामी छोड़ के चला गया। आगे बढ़िए। हम लोगों ने हाँ, अभी देखो कैसे परमेश्वर रास्ता बना है। आगे, हम लोगों ने करेतियों की दक्षिण दिशा में और यहूदा के देश में और कालेब की दक्षिण दिशा में चढ़ाई की और सिकलग को आग लगाकर फूंक दिया था। क्या किया हमने, क्या किया, हम लोगों ने क्रेतियों की दक्षिण दिशा में, यहूदा के देश में और कालेब की दक्षिण दिशा में चढ़ाई की और सिकलग को आग लगाकर फूंक दिया। हालेलुया, हालेलुया। 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 बोलो शत्रु का पीछा कर, शत्रु का पीछा करना। हमने बैठना नहीं, हम कई बार हौसला ढाक के बैठ जाते हैं, हिया बांध लिया, प्रभु से पूछ लिया, उसके बाद कुछ करना भी है। शत्रु का क्या करना, पीछा करना। जो चीज आपको डरा रही है, जो बातें आपके विरुद्ध खड़ी हैं, उनके साथ ही युद्ध करना। हालेलुया। ये नहीं कि प्रभु करेगा, प्रभु करेगा, प्रभु करेगा, प्रभु करेगा, इन बातों पे नहीं हो रहना। आगे बढ़िए। दाऊद ने उससे पूछा, क्या तू मुझे उस दल के पास पहुंचा हाँ, देगा? दाऊद ने पूछा क्या मुझे उस दल के पास ले जाएगा। आगे, उसने कहा, मुझसे परमेश्वर की यह शपथ खा कि तू मुझे ना तो प्राण से मारेगा, ना मेरे स्वामी की हाथ कर देगा। हाँ। तब मैं तुझे उसको पता लगा ये कौन, वो व्यक्ति समझ गया क्या बोल रहा है उसको, तू मुझसे शपथ खा, शपथ का मतलब वादा कर, तू मुझे मारेगा नहीं, ना मेरे स्वामी के हाथ में दे देगा, मैं तेरे को वहां तक ले जाऊंगा, क्योंकि उसको रास्ता पता था। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर रास्ते बनाता है, परमेश्वर रास्ते बनाता है। परमेश्वर रास्ते, बनाता है। परमेश्वर रास्ते कोई ना कोई व्यक्ति को ला के खड़ा करेगा हमारे जीवन में, जो हमें मंजिल तक पहुंचाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की, दाऊद को यही तो चाहिए था वहां तक जाने के लिए। आगे, जब उसने उसे पहुंचाया तब देखने में आया कि वे सब भूमि पर छिटके हुए खाते पीते और उस बड़ी लूट के कारण जो वे पलिश्तियों के देश और यहूदा देश से लाए थे नाच रहे हैं। हाँ, अभी शत्रु क्या अपनी जगह में पहुंच के क्या कर रहे हैं, वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। बड़ी लूट, बोलो बड़ी लूट, बड़ी लूट। लूट के लाए ना वो बहुत जगह से, उसके कारण वो खुश है, वो आनंदित है, वो आनंद मना रहे हैं, बड़ी विजय, क्योंकि उनको किसी बात का डर नहीं है। उनको नहीं पता परमेश्वर ने क्या क्या योजनाएं उनके लिए बना रखी है। हालेलुया। एक बार फिर से बढ़िए। जब उसने उसे पहुंचाया तब देखने में आया
हाँ। कि वे सब भूमि पर छिटके हुए खाते पीते और उस बड़ी लूट के कारण जो पलिश्तियों के देश और यहूदा देश से लाए थे नाच रहे हैं। हाँ, अभी क्या कर रहे हैं? बोलो नाच रहे। नाच रहे हैं। बोलो शत्रु नाच रहे, नाच रहे। खुशी मना रहे, खुशियां मना रहे। आनंद मना रहे। आनंद मना रहे। हम लोगों को बंदी बना लाए, हम लूट के लेके आए हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता अगले पल क्या होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को छेड़ना, परमेश्वर की आंख की उंगली के अंदर हाथ डालना, याद रख, क्योंकि वो तो कुछ नहीं कहते, लेकिन परमेश्वर बहुत महान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब शत्रु का पीछा हम करते हैं, चौथा स्टेप क्या है? विजय पाना। बोलो हिया बांधना, हिया बांधना, परमेश्वर की अगुवाई पाना। नंबर 3 शत्रु का पीछा करना। नंबर 4 विजय पाना। जब स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं, परमेश्वर हमें विजय तक लेके जाता है। अब क्या हुआ? वो देख रहे हैं, वो सब नाच रहे, वो सब गा रहे हैं, वो सब झूम रहे हैं, वो सब नशे में मस्त हैं। आगे इसलिए दाऊद उन्हें रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की सांझ तक मारता रहा। बोलो पहले पहर से लेके दूसरे दिन सांझ तक मारता रहा। कितना बड़ा युद्ध दाऊद ने किया। पहला पहर, दूसरे दिन की सांझ तक, पर जो आज रात के पहले पहर से दूसरे दिन की शाम तक उनको मारता रहा। कितने दुश्मन थे, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को विजयी बनाया। उसका कारण दाऊद नहीं था, उसका कारण उसका बल नहीं था, उसका कारण उसकी योग्यता नहीं थी, उसका कारण था परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की। आगे बढ़िए। यहाँ तक कि 400 जवानों को छोड़ जो ऊंटों पर चढ़कर भाग गए, उनमें से एक भी मनुष्य ना बोलो 400 लोग जो ऊंटों पे चढ़ के दुश्मन के भागे ना, वो भागे, लेकिन वाक्यों में से एक भी बचा नहीं। सबको दाऊद ने क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। आगे बढ़ो। और जो कुछ अमालेकी ले गए थे। फोर्थ पॉइंट है पीछे का। बोलो जो कुछ अमालेकी ले गए थे, वो सब दाऊद ने छुड़ाया। ताली बजा आगे हम प्रभु के नाम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हालेलुया। आगे बढ़िए। और दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया, वरन उनके क्या छोटे क्या बड़े, क्या बेटे क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे, उसमें से कोई वस्तु ना रही जो उनको ना मिली हो, क्योंकि दाऊद सबका सब लौटा है। ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। दाऊद सब का सब। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो क्या छोटे क्या बड़े, क्या बेटे क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो कुछ अमालेकी ले गए थे, उनमें से कोई वस्तु ना रही जो उसको ना मिली हो, क्योंकि दाऊद सबका सब लौटा लिया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। एक बात हमेशा याद रखें, शत्रु आपको नाश करने की प्लानिंग बनाते हैं। शत्रु आपको गड्ढे में, यूसुफ के लिए उन्होंने गड्ढे में गिराने की कोशिश की, गिरा दिया, बेच दिया, दूसरे देश में पहुंचा दिया। लेकिन जब परमेश्वर आपके साथ है ना, वो शत्रु की योजना को आपकी उन्नति, तरक्की, बेहतरी, बढ़ोतरी, आशीषों के अंदर बदलने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। और करने वाले कोई दूसरे नहीं थे, अपने थे, अपने भाई थे। गड्ढे में गिरा दिया उसको, यूसुफ क्या हो जाए? नष्ट हो जाए, बेच दिया उसको, दूसरी जगह पहुंचा दिया। हालेलुया। लेकिन बार बार यदि आप वचन को पढ़ेंगे, वहां पे एक बात यूसुफ के साथ जुड़ी हुई है। क्या है वो? परमेश्वर यूसुफ के साथ था, है नहीं था। बोलो परमेश्वर यूसुफ के
परमेश्वर यूसुफ के साथ था। परमेश्वर यूसुफ के साथ था। क्या चक्कर था? क्यों उन्होंने उसको नाश करने की कोशिश की? क्योंकि शत्रु को भी नहीं चाहता था वो दर्शन जो प्रभु ने दिया है उस दर्शन को पूरा हो जाए यूसुफ में। इसीलिए उसको नाश करने की, बर्बाद करने की, खत्म करने की कोशिश की गई। लेकिन परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर। सोच के देखिए, यदि यूसुफ अपने घर में रहता वो ज्यादा तरक्की नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परिस्थितियों से लड़ते हुए, हर जगह वफादारी दिखाते हुए परमेश्वर ने उसको क्या बना दिया? प्रधानमंत्री। कहां? मिस्र देश का। हालेलुया। जहां वो गुलाम थे ना, जहां वो क्या थे? 430 साल गुलाम थे जहां, वहीं पे परमेश्वर ने उनको क्या किया? राजा बना दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए हमेशा याद रखना, परमेश्वर हमारे लिए विजय को देने वाला परमेश्वर है। उसने हमें विजय दे दी, उसने हमें विजय दे दिया, देगा नहीं, दे दी है। हमें कैसे उस विजय को पाना, हमें कैसे उस विजय में चलना, हमें कैसे उनकी तरक्की करनी है, हमें कैसे बढ़ना। हर परिस्थिति जो हमारे विरोध में आती है ना, कोई भी ऐसी बात परमेश्वर की इच्छा के विरोध में हमारे विरोध नहीं आ सकती। पहली बात इस बात को याद है। यदि प्रभु अलाउ कर रहा है हमें हिया बांधना, हमें परमेश्वर की अगुवाई को पाना, हमें शत्रु का पीछा करना, हमें विजय को पाना। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। हमें कभी भी परमेश्वर के ऊपर शक नहीं करना। वो हमारे लिए अति उत्तम कर रहा है। वो हमारे लिए उसकी योजनाएं अद्भुत योजनाएं, हमारे लिए उसके जो प्लान अद्भुत प्लान है। दाऊद के लिए परमेश्वर के प्लान अद्भुत प्लान थे। दुश्मन के देश में भी परमेश्वर ने उसको विजय दी और थोड़े समय के बाद दाऊद इजराइल का और यहूदा का राजा बना। 40 साल उसने राज्य किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और दाऊद की खूबी सबसे बड़ी पता क्या है? दाऊद एक भी युद्ध नहीं हारा, एक भी युद्ध। कारण क्या था? परमेश्वर दाऊद के साथ। वही परमेश्वर आपके भी साथ है। हालेलुया। प्रभु ने आपको चुना, प्रभु ने आपको ठहराया, प्रभु ने आपको अभिषेक किया। हम सोचते कितने जी, मैं अलग कुछ भी नहीं है। हमारे शब्द हमेशा हमें क्या करते हैं? नीचे लेके जाते हैं। हमें हमेशा एक बात को याद रखना, प्रभु उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे ठहराया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे अपना बेटा और अपनी बेटी होने का अधिकार दिया। इसीलिए हमें हमेशा प्रभु के आगे नम्र बनना है, हमें परमेश्वर के आगे समर्पण में चलना, हमें प्रभु के आगे आज्ञाकारिता में चलना। हालेलुया। हम कभी किसी बात का घमंड ना करें, किसी भी बात, हमेशा दीन बने, हमेशा प्रभु के आगे अपने आप को समर्पित करें। उसके हाथों में हमारी शुरुआत परमेश्वर के साथ हो, हमारे दिन का समापन परमेश्वर के साथ। हालेलुया। ये विजय का रहस्य, हमारी शुरुआत क्या होनी चाहिए? बोलो, परमेश्वर के साथ। कैसे? कैसे? प्रार्थना से और वचन से। हमारा अंत कैसे होना चाहिए दिन का? प्रार्थना से और वचन से। यदि हम शुरुआत ही बाइबल से करते हैं, मोबाइल से। आज समस्या ये, आज मोबाइल दुनिया का क्या बन गया? परमेश्वर बन गया। वो अधिकार ले रखा उसने। बोलो, मोबाइल मेरा परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। कोई भी दुनिया की चीज मेरा परमेश्वर नहीं है। मेरा परमेश्वर यहोवा है, मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु है, मेरा परमेश्वर पवित्र आत्मा। हालेलुया, यीशु मसीह के। अब सुबह प्रभु के चरणों में बैठे, उससे पूछे, प्रभु आज दिन भर की क्या योजना है? मुझे कहाँ जाना है? मुझे क्या करना है? मुझे कैसे प्रभु हर दिन चलना है? मेरे शब्द आपके हों, मेरे चलन आपका हो, मेरी बातें आपकी हो। मैं जिन लोगों से भी मिलूं उनके ऊपर मेरा प्रभाव जाना चाहिए। बात को आप समझ रहे हैं? यदि आप बोलेंगे नहीं, आप करेंगे नहीं, आप परमेश्वर के साथ कुछ भी नहीं करेंगे, परमेश्वर कैसे आपको विजय देगा?
हालेलुया। इसीलिए हमें सुबह क्या करना, उठ के जितने बजे भी आप उठते हैं, सबसे पहला कदम आपका होना चाहिए परमेश्वर के चरणों में घुटने टेकना, उससे अगुवाई को पाना। कल का दिन, जो कल की जो सामर्थ्य वो कल के साथ खत्म हो गई, आज नया दिन है, हमें नई सामर्थ्य चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह की नया वचन चाहिए, नई अगुवाई चाहिए, नई, हर दिन नई चुनौतियां, हर दिन नए हालात हैं, हमें उनसे क्या करना, निपटना है। हर एक का युद्ध अलग अलग है, सभी का युद्ध एक जैसा नहीं। बात को आप समझ रहे हो? इसीलिए हमें परमेश्वर की सामर्थ्य के ऊपर निर्भर रहना है। हमें क्या करना, हिया बनना। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, आंखों को बंद करें, सिर को हम झुकाएं, हम प्रार्थना करें। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यदि आप खड़े हो सकते हैं, खड़े हो जाएं, प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंप दिए, उसके नाम को मान दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हाथ को उठाते हुए उसकी आराधना। हो मनु शक्ति देओ यीशु, मैं न बाजी हर जामा, तेरे नाम विच जीवा मैं, तेरे नाम विच मर जावां, तेरे नाम विच जीवा मैं, तेरे नाम विच मर जावां। बिना तुहाडी मर्जी तो पता भी नहीं सकदा, जे तुसी बिना चाहो, तुहानू मैं नहीं मिल सकदा। बिना तुहाडी मर्जी तो, बिना तुहाडी मर्जी तो पता भी नहीं मिल सकदा, वो जे तुसी बिना चाहो, तानू मैं नहीं मिल सकदा। तुहाडे दर्द खलोता हां, हो तुहाडे दर्द खलोता हां, यीशु जी मैं झोलियां भर जावां, तुहाडे नाम विच जीवा मैं, तुहाडे नाम विच मर जावां, ओ तुहाडे नाम विच जीवा मैं, तुहाडे नाम विच मर जावां। कमजोर बचारे नू कदमां नाल ला लवो, मेरा कोई नहीं अपना, मैनू अपना बना लवो। कमजोर कमजोर बेचारे नूं कदमां नाल ला लवो, मेरा कोई नहीं अपना, मैनू अपना बना लवो। मेरे दिल नू चानण लाओ, मेरे दिल नू चानण लाओ, यीशु जी मैं बाणी पढ़ जावां, तुहाडे नाम विच जीवा मैं, तुहाडे नाम विच मर जावां, तुहाडे नाम विच जीवा मैं, तुहाडे नाम विच मर जावां, तुहाडे नाम विच जीवा मैं। तुहाडे नाम विच मर जावां। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपकी आराधना करते हैं। शुद्ध सुबह में आपके वचन से हम प्रभु जी, हमने नए बल को, नई सामर्थ को, नई प्रभु अभिषेक को पाया। आपके वचन ने हमसे बातचीत की है प्रभु। हर एक भाई बहन को, जितने ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, सभी को प्रभु आपकी उपस्थिति में लेके आते हैं। एक एक जीवन के अंदर आप कार्य करें, हर एक युद्ध विजय में बदल जाए प्रभु जी।
जो तेरे बच्चे तुझ पे भरोसा रखते हुए तेरे वचन के अनुसार तेरी आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं, उनके जीवनों के अंदर हम विजय की घोषणा करते हैं। हर एक बीमारी को, हर एक श्राप को, हर एक जादू टोने की, तंत्र मंत्र की शक्तियों को, हर प्रकार की ब्लैक मैजिक की शक्तियों को यीशु के नाम में हम नष्ट करते हैं। प्रभु जी तेरी आत्मा की हजूरी को रिलीज करते हैं। एक एक को प्रार्थना करने के लिए अनुग्रह दे, एक एक को प्रभु अपनी उपस्थिति में आगे बढ़ा, तेरे आगमन के लिए तैयार कर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए, इजराइल को, यरूशलेम को आशीष दे, हमारे देश को आशीष दे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के चलाने वाले जितने भी हायर अथॉरिटीज हैं, लीडर्स हैं, हमारे प्रधानमंत्री के लिए, हमारे राष्ट्रपति के लिए, हमारे सारे मिनिस्टर्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप उन्हें अच्छी सेहत दें, आप उनकी अगुवाई करें, देश हित में कार्य करने के लिए उनकी मदद करें। हम प्रार्थना करते हैं कि सारे युद्ध समाप्त होकर शांति बहाल हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध समाप्त होकर शांति बहाल हो जाए। और प्रभु जी जो भी रशिया और यूक्रेन का युद्ध समाप्त होकर शांति बहाल हो जाए। हमारे पंजाब को आप ब्लेस करें प्रभु। हम पंजाब की आशीष, उनकी तरक्की के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने भी भाई बहन यहाँ बैठे हैं, खड़े हैं, सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक एक को तेरा आत्मा छुए, एक एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेके प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक एक के साथ होती रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की प्रभु आपको आशीष दे, आपके साथ हो, आपकी अगुवाई करे और प्रभु आप अपने आगमन के लिए आपको तैयार करें। सबको जय मसीह की।